हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है परिवार में शक्तियाँ और भेदभाव। तो इस वाली बुक का क्वेश्चन पेपर हमने करा रखा है। चैनल पे जाके आप विज़िट कर सकते हो, प्लेलिस्ट बन गई है उसकी, ठीक है। तो एक हमने वीडियो उसमें डाल दी है, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो और विज़िट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, नहीं लगे तो बहुत सारे चैनल है, आप जाके देख सकते हो औरों की वीडियो। पहला हमारा टॉपिक जो आता है, सबसे पहला भेदभाव, शक्ति, भेदभाव और परिवार, 3-4 टॉपिक्स हैं एक साथ। तो शक्ति किसके पास होती है परिवार में? किसी एक के पास, पुरुष या महिला में से किसी एक के पास, ठीक है। तो यहाँ पे पारंपरिक तौर पे बात करेंगे तो पुरुष, ठीक है, यानी कि पितृसत्ता बहुत ज़्यादा हावी रही है हमेशा से। भेदभाव महिलाओं के साथ होता है, ठीक है, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, तो वो पहले की बात थी। अब होता होगा पर मुझे नहीं पता भाई, इसलिए मैं नहीं कह सकता। परिवार, तो ये परिवार के बारे में बेसिकली बात कर ही रहे हैं हम। तो देखो, फैमिली में क्या होता है कि जो बचपन से ही लड़की और लड़के के बीच में एक भेदभाव पैदा किया जाता है, जो कि खिलौनों के तौर पे होता है ना। लड़कियों के लिए गुड़िया और लड़कों के लिए एक अलग टॉय, यानी कि एक गाड़ी दे दी उसको खेलने के लिए, राइट। यानी किसी की गाड़ी होती है ना, मोटर गाड़ी होती है, वो चलाते हैं हाथ से, रिमोट वाली, तो वो गाड़ी। तो ये इस तरीके से भेदभाव होता है। शक्तियाँ होती है पुरुष के पास सारी परिवार में, ठीक है, वही निर्णय लेता है, महिलाओं का उसमें कोई योगदान नहीं होता। अगला आता है हमारा लैंगिक रूढ़िवादिता, जिसके अंदर हम ऑर्टनर, एक लेडीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके विचार पढ़ेंगे। वो ये कह रही है कि जो रूढ़िवादिता है वो एक सोच है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये लोग वैसे तो महिलाओं को प्रकृति कहते हैं पर मानते तो नहीं हैं, ठीक है। तो इनका ऐसा मानना है कि जो प्रकृति, यानी कि वो जो हमारा ख्याल रखती है, हमें पालती है, हमें जन्म देती है ना, हम इंसानों को, हम जीव जंतुओं को, पर जो महिलाएं हैं वो उनको जन्म देती है, ठीक है, सबसे पहली बात, और उनको पालन पोषण करती है, ये, ठीक है। जैसे कि प्रकृति है वैसे ही महिला है, तो उन्होंने एक कंपैरिजन किया है उन दोनों के बीच में कि ये दोनों एक ही है। और महिलाओं को पुरुषों से कमज़ोर समझा गया है हमेशा से, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगी। ये बेसिकली आपको ऑर्टनर स्पष्ट यहाँ पे मिलेंगी, ये रही अपनी ऑर्टनर, ठीक है। यहाँ पे इसे आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैसे पढ़ोगे तो पूरा ही आगे पढ़ेंगे। वैसे हम आगे है हमारा अधिकारिता, प्रभुत्व और एकाधिकार। तो अधिकारिता यानी कि फैमिली में आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर, इन दोनों में से कोई तो होगा जिनके पास परिवार की सारी शक्तियाँ होंगी, ठीक है। शक्तियाँ मतलब निर्णय लेने की शक्तियाँ, देखिए डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो पुरुषों के पास ज़्यादा होती है फैमिलीज़ में, मोस्टली यही देखा गया है, ठीक है। महिलाओं के पास बहुत ही कम पावर होती है, ठीक। तो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो घर के निर्णय लेते हैं, आपको घर से बाहर जाना है, नहीं जाना है, तो इस तरीके के निर्णय होते हैं। उसके बाद आता है घरेलू कार्य, इनका विभाजन किस तरीके से होता है। तो घरेलू कार्य यानी कि जो लड़कियां हैं वो घर के काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर जाके खाना लेके आएंगे उनके लिए, ठीक है, यानी कि पैसा कमाएंगे और खाना खिलाएंगे, बेसिकली ये है। पुत्र प्राथमिकता में क्या है, यानी कि महिलाओं से ज़्यादा या लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है समाजों में, ठीक है, ठीक है जी। और इसके अलावा आगे है एक विवाह और दहेज, ये भी है क्या? हाँ, विवाह और दहेज प्रथा, ये तो आपको पता ही है। तो बेसिकली विवाह का मतलब तो यहाँ पे कुछ और होता है, पर दहेज एक प्रथा बना दी है कि जो विवाह करेगा उसको दहेज भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कि सरासर गलत चीज़ें हैं, जो नहीं दे सकता वो क्यों देगा भला, ठीक है, उसको नहीं देना चाहिए। और पर लोग आजकल मांग करते हैं कि दहेज हमें चाहिए। अगर ऐसी मांग कर रहे हैं तो आप कोर्ट जाओ, उनका आराम से मामला फिट हो जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा कि दहेज मांगने पर क्या होता है। उसके अलावा खाद्य आवंटन और चिकित्सा देखभाल, इसमें क्या होता है, इन दोनों में भी, इनके ज़रिए भी लड़की और लड़के के बीच में भेदभाव पैदा किया जाता है। कैसे कि लड़के को खाने के लिए ज़्यादा खाना देंगे और लड़की को बोलेंगे कि तू मोटी हो जाएगी, अपने घर जाएगी तो
कैसे काम करेगी, ठीक है। और वहाँ पे खाना नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको पहले से ही हम टाइट करके रखते हैं लड़की को। यहाँ पे ये कहा जा रहा है शैक्षिक अवसर। तो बेसिकली शैक्षिक अवसर में भी यही है टॉपिक कि पढ़ाई का जो एक तरीके से हम कहते हैं ना, जो हक मिला था, मिलते मतलब दिया गया था भारत के अगर तौर पर देखें तो वो लड़कों को ज़्यादा किया। मतलब वहाँ पे स्वतंत्रता थी कि वो पढ़ सकते हैं, पर लड़कियों को ऐसा नहीं था, ठीक है। पर अब है, अब संविधान बन गया है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो, राइट। और उसके अलावा गतिशीलता और स्वतंत्रता, इसमें क्या है, जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं, गतिशीलता के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, तो माँ बाप के मन में एक समस्या पैदा हो जाती है, एक बोझ बन जाती है कि उनकी शादी करनी है, दहेज देना पड़ेगा, राइट। पर लड़का जब बड़ा होता है तब खुशी होती है क्योंकि वो पैसा लाएगा, पैसा कमाएगा, ठीक है। और शादी होएगी तो तब भी दहेज लाएगा। तो ये एक मतलब कि डिफ्रेंशिएशन है दोनों के अंदर, स्वतंत्रता किसके पास है और गतिशीलता किसके पास है, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। पर अभी के माहौल के हिसाब से मैं बताऊं तो लड़कों पे बहुत ज़्यादा जोर होता है ना। ये आप समझने की कोशिश किया करो। महिला शरीर और यौन आकांक्षाओं पर नियंत्रण। तो ऐसा भी माना गया है कि जो पुरुष होते हैं वो ज़बरदस्ती महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती मतलब उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उन पे अपना नियंत्रण रखते हैं, एक अधिकार रखते हैं, ठीक है। अधिकार मतलब उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और विरासत संपत्ति का अधिकार में क्या है कि जो विरासत का अधिकार होता है वो पुरुष को होता है, ना कि महिला को, ठीक है। पर संवैधानिक तौर पर देखें तो ऐसा नहीं होता, दोनों को बराबर का अधिकार है, ठीक है। यानी कि अगर वो लड़की की शादी हो गई है तो उसका अधिकार होगा उस लड़की की प्रॉपर्टी पे जो उसके पास है, ठीक है। उस लड़की की जो प्रॉपर्टी है उसकी हाफ प्रॉपर्टी उस लड़की की होगी जो उससे शादी करेगी, ठीक है जी। इसके बाद महिलाओं से हिंसा। तो ये भेदभाव वाला जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हिंसा तो डेफिनेटली आना ही था। हिंसा किस तरीके से होती है कि बराबर साधन ना देना, यानी कि पढ़ाई का अवसर ना देना, उनको जो उनकी स्किल्स है उस पर काम करने ना देना, जो वो चाहती हैं उनको वो नहीं करने देना, उनको बाहर नहीं जाने देना। तो ये सब क्या है, भेदभाव का एक तरीका है, राइट। दहेज, यौन उत्पीड़न, तेजाब फेंकना लड़कियों के ऊपर, ऑनर किलिंग के मामले आपने देखे होंगे, घरेलू हिंसा, वैवाहिक जो दुष्कर्म होते हैं वो करना, और ज़बरदस्ती उनको लड़कियों को मतलब यौन संबंध बनाने के लिए उनके साथ ज़बरदस्ती करना, ठीक है जी। ऐसा मतलब विश्व का एक रिकॉर्ड है, मतलब इंटरनेशनली देखें हम तो 3 में से 1 महिला के साथ मार पिटाई होती है, हिंसा होती है, ठीक है। हर परिवार मतलब 3 में से 1 परिवार के अंदर अगर लड़की जाती है तो। और जी हाँ, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगला चैप्टर आएगा नेक्स्ट टाइम आएगी, जल्दी आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।